नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम हाजिर हैं पूर्वी दिल्ली के मंडावली के क्षेत्र में, जहां एक और महंगाई से जनता बहुत ही परेशान हो चुकी है, वहीं महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इसीलिए आज हम आए हैं ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करने। देखें आप हमारी महंगाई के मुद्दे को लेकर ये खास पेशकश। क्या नाम है आपका? मेरा मिथिलेश। अच्छा आंटी जी, जैसा कि आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं रुकेगी या नहीं रुकेगी? हमको तो लगता ही नहीं है बेटा कि ये रुकेगी। ये इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि हम तबाह हो चुके। जो कि सब्जियां किचन की और चीनी, तेल, दालें इतनी महंगी हो गई हैं जो आदमी खा ही नहीं सकता। रोटी कहाँ से खाए, काम है नहीं बिल्कुल भी। क्या आपको लगता है कि कोरोना महामारी आने के बाद से ये महंगाई बढ़ी है या उससे पहले? कोरोना महामारी आने के बाद ही बढ़ी है, उससे पहले तो फिर भी ठीक था। ये कोरोना के बाद ही हुई है, जबकि कोरोना के बाद होनी नहीं चाहिए थी। ये कोरोना के बाद ही हुई है, क्योंकि हम तो तबाह हो चुके। जैसा कि हमने देखा, जो लोगों की आमदनी थी वो वहीं के वहीं रुकी हुई है और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो क्या लगता है आपको आगे क्या होगा? आगे हमको तो ये लगता है कि आदमी तो आत्महत्या करके मरेगा। इस तरीके से काम तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और महंगाई इतनी बढ़ गई है जो आदमी अपने रोटी भी नहीं खा सकता बिल्कुल भी। सब्जी, रोटी, ये आम किचन के सामान, गैस, तुम्हारे दूध, चीनी, तेल, दालें, आटा, बेटा इतना महंगा हो चुका है जो सब तबाह हो चुके। तो सरकार से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस महंगाई को कम करे, जिससे आदमी जी पाए और सुख शांति के रह पाए। आमदनी के जरिया आमदनी का जरिया बढ़े बेटा। बढ़ती महंगाई को ये कहेंगे कि बच्चे भूखे मर गए, आगे साधन कुछ है नहीं, नौकरी कोई है नहीं। और दूसरी बात, 2 सिलेंडर 30-32 का तो 900 का कर दिया। अब बताओ काय में रोटी बनाओगे, काय में आधी दाल वो 100-150 कर दी। और क्या महंगाई का बालक भूखे ही मर गए। दूध, फल, सब्जी, दूध पे, सब्जी पे, हर चीज़ पे महंगाई है। हर चीज़ पे, चीनी पे, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो जिस पे महंगाई नहीं है। अब बच्चे क्या करेंगे बताओ? और 12 घंटे की ड्यूटी में कह देंगे 7,000 मिले, 8 मिले, 9 मिले। बताओ बच्चे कैसे पालेंगे अपने बच्चों को? रखी है। किसी के घर में 2-2 बड़े बूढ़े हैं, किसी के घर में 1-1 बड़ा बूढ़ा है, कमाने वाला एक है, उसके बच्चे भी हैं। तो बताओ बच्चे बड़े बूढ़े कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पलेंगे? इतनी महंगाई में आपने इतनी महंगाई बढ़ा रखी है। बड़े बूढ़े क्या मर जाएं भूखे प्यास से? औरत भी है बड़ी बूढ़ी, आदमी भी है बड़ा बूढ़ा। क्या लगता है आपको कि कोरोना महामारी जिम्मेदार है? हमारी जिम्मेदारी है कोरोना में। बताओ जी, कोरोना हो जा, बीमार हो जा, कहाँ से पैसा लगाएं ऐसी महंगाई में? बताओ आपने इतनी महंगाई बढ़ा रखी है, बच्चे भी हैं। बताओ आपने इतनी महंगाई बढ़ा रखी है, कहीं पता चलती है? 1-2-4 रुपया बढ़ाते हो आप, हम मानते हैं बढ़ाते हो 10-5 रुपया। उस 5 रुपया पर इतनी महंगाई बढ़ा देते हो आप लोग, इतनी महंगाई बढ़ा देते हो कि हमें सब्जी भी खरीदनी भारी हो जाती है। सब्जी भी खरीदनी भारी हो जाती है। तो बताओ बड़े बूढ़े ने कैसे पालें बच्चे? किसी घर में 2 बड़े बूढ़े, किसी घर में 1 बड़ा बूढ़ा। तो बायोडाटा दिखाए ना, कितने रोजगार बढ़ाए, कहाँ बढ़ाए सरकार ने रोजगार? वो तो कहते हैं हमने रोजगार बढ़ाए हैं, उसके साथ साथ ही थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ी है। तो बढ़ाए हैं तो हमें तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहाँ बढ़ाए हैं? कंपनियां देखिए कितने बंद हो गई हैं, एक्सपोर्ट कंपनियां कितनी बंद हो रही हैं। देखिए जो टीचर थे उनको, जो 62 साल पर रिटायर थे, वो 50 पर आ गए। अब तक अगस्त से और अब तक 5 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और जो बेरोजगार लोग हैं उनको कहाँ रोजगार मिल रहा है? सरकार ने ये कहा था कि हमें 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, यहाँ तो 2 नौकरियाँ भी नहीं मिल रही हैं। मैं खुद AA BEd हूँ, बेरोजगार हूँ। बताइए जी। मैं खुद सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, या तो वायदा ना करें, और वायदा करें तो उन्हें निभाना भी सीखें। अन्यथा नहीं, किसी से वायदा ना करें। जैसे जनता उठाना जानती है वैसे ही जमीन पर गिराना भी जानती है।
डीजल पेट्रोल को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? डीजल पेट्रोल को लेकर के मेरे विचार हैं कि अगर सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती हैं तो आम जन पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ ही वाहनों पर उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। वो किराए पे उसका वजन डाल देते हैं, वो आम जनता की जेब से पैसा जाता है, जिससे उसका मानव जीवन प्रभावित होता है और महंगाई के लिए व्यक्ति फिर अपना कसमसाता है और भारत सरकार के लिए दोषी बताता है। आपको क्या लगता है, सरकार की नाकामी है या कोरोना महामारी का कारण है? ये सरकार की नाकामी है, जबकि यही डीजल बाहर से जब विदेशी बात की जाए तो विदेश से ये 35 रुपये में लेते हैं और यहाँ 100 रुपये में बेचते हैं। इसका मतलब इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मुनाफे की में सोचते हैं और 50% खुद ही केंद्र सरकार खा जाती है और राज्यों के हिस्से में भी डाल देती है। कुछ मेन कीमत 30 रुपये रह जाती है और 50 रुपये केंद्र सरकार और उसमें 30 रुपये राज्य सरकार। आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं सरकार की ज़बरदस्त नाकामी है। सरकार की पूरी तरह से नाकामी है, क्योंकि वो चाहती है कि हमारे उद्योगपति जो ये इसके पेट्रोल डीजल की कंपनियां चला रहे हैं उनको मुनाफे में पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार का ये खुला हाथ है। अब तो हर कोई कह देता है। मैं चाहूँगा कि सरकार से इस कीमतों को यहीं की यहीं थाम करके इसको वापस लेने की कोशिश करें, जिससे आम जनता के लिए फ़ायदे की बात हो। क्या कहना चाहेंगे महंगाई के लिए? महंगाई के लिए भैया जब सरकार वो कर रही है, वायदा करती है, तो निभाती क्यों नहीं है? हैं इतनी महंगाई कराई जा रही है, गरीब आदमी मारा जा रहा है। सिलेंडर हजार रुपए के सिलेंडर आ रहे हैं। दाल 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो दाल हो रही हैं। गरीब आदमी क्या खावे? दूध सब्जी सब चीज़ पर महंगाई है। हुई महंगाई को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बढ़ती जा रही है और आमदनी कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये नाकामी है। हाँ, सरकार की यही नाकामी होती है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आमदनी कम होती जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी महंगाई हो रही है तो कैसे करेंगे? सिलेंडर 1000 रुपये का सिलेंडर हो रहा है, क्या करेंगे? कैसे पालेंगे बच्चों को? कैसे रहेंगे? बताओ क्या करेंगे? डीजल पेट्रोल सब महंगा है। सरसों का तेल 200 रुपये किलो हो रहा है, तो गरीब आदमी खाएगा या क्या करेगा? और सरकार कहती है कि रोजगार के जरिए भी बढ़ाए हैं और आमदनी भी बढ़ाई और पैसे है बढ़े नहीं है, रोजगार बढ़ा नहीं तो कहाँ कैसे करके खाएंगे? कुछ नहीं बढ़ाया। अभी हमने आपको दिखाया ग्राउंड जीरो से महंगाई को लेके जनता का मूड क्या है। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, इंडिया नाउ के लिए दिल्ली से।